आकाश, संगीता, एक जिन नहीं आया, कौन है? पार्थी, आपकी संगीता, सागर, कविता, एक संगीता, अभिला, कोई कम नहीं है ना? कविता भी है। चार ही लोग था ना पहले? यस सर। हाँ, एक बार बोल देता है। आप लोग ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? हो गया आपका ऑडियो कनेक्ट? यस। ठीक। आप भी ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, मेरा था जूम में प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ। हम्म, ठीक है। आपको आवाज आ रहा है कविता? ये सब चीज आप लोगों को सीख के रखना पड़ेगा, गूगल मीट और MS टीम्स हो गया। और एक तो क्या बोला मैंने? गूगल मीट, MS टीम्स, और एक तो होता है आपका, और कौन सा होता है? जूम। जूम जो हम लोग चला रहे हैं। जूम। ये तीन चीज या चीज आपका बहुत जरूरी है कि ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपका कुछ भी हो गया तो वो एक तो बड़ा आपका डिस्ट्रैक्टर हो जाता है। एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन आप रखिएगा। ठीक है, आपको आवाज आ रहा है? क्या नाम है आपका? कविता, आवाज आ रहा है ना? ठीक है। जी तो सर। मैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या क्या चीज बोला था एक बार? कविता आप रिपीट करिए, क्या क्या चीज मैंने बोला था स्टार्टिंग से? क्या क्या चीज में हम लोग को फोकस करना है? स्टार्टिंग से अगर हम जूम हम्म, बिल्डिंग की बात करें तो आपने बोला था कि यू हैव टू मेंशन योर क्लाइंट नेम एंड हम्म, यू हैव टू बी आइडिया अबाउट देयर एड्रेसेस वगैरह हाँ हाँ। एंड you should do NDS and essay in हम्म, very detail हम्म, and English should be good हम्म। और नहीं, ये सब हो गया। बेसिक। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी लिस्ट था ना, तो पहले चीज को क्या, पहले क्या करना है फिर क्या करना है वो मेरे को बताइए। पहले क्या करना है अपने को? नंबर वन क्या at करना है? first हाँ, नंबर uh, वन क्या no बोले था? after a break। नहीं, हाँ, स्टार्टिंग में ही। अब ब्रेक क्या था, अभी स्टार्ट ही हुआ है। हम लोग स्टार्टिंग में प्रायोरिटी क्या रखेगा? प्रायोरिटी सब बहुत चीज है ना, प्रायोरिटी क्या चीज का रखेगा? मेल में लिखवा रहा था, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी और व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी? आकाश, is to prepare our resume with the राइट। key हाँ, words. हाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्रिपेयरिंग रेज्यूमे। ठीक है, तो पहले रेज्यूमे बनाना है, मेरे को रिव्यू Okay। कराना है। सेकंड प्रायोरिटी मेरा फॉर्मेट में बनाना है। सेकंड प्रायोरिटी क्या था? सेकंड में क्या करना है आपको? कि प्रायोरिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, सब सिस्टमेटिक जाना चाहिए। नंबर टू क्या करना है? क्या था, याद करिए, Number बहुत जल्दी। two, क्या था नंबर टू? number two, मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप नंबर। पासपोर्ट। नंबर टू मेंबरशिप नंबर। membership, नंबर थ्री पासपोर्ट। Okay। पासपोर्ट रखिएगा, membership and passport. पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 14 तारीख को, 14 तारीख को कैंपस शुरू होगा। मैं मेल में ऑलरेडी दिखाया है, मेल में आपको भी भेज दूंगा, पर आपको एक बार ये रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैंपस का फॉर्म भरना है, भूलना मत। ये बहुत जरूरी है, 1 2 दिन में कैंपस का फॉर्म। सैलरी 6 से 7 लाख रुपया दिखाना है। कैंपस का फॉर्म के बाद क्या? Naukri.com। लिखते भी जाइए थोड़ा, ये भी आप लिखेंगे। कैंपस लिखिए, लिखिए, जितना लिखेंगे इतना याद रहेगा। कैंपस, फिर Naukri.com का प्रोफाइल अपडेट करना है। और फिर आपको मटेरियल गो थ्रू करना है। तो ये स्टेप को फॉलो करना है।
क्योंकि 14 तारीख कल ही है वैसे, तो यहाँ से आपको शुरू कर देना है। आपको देखिए 1-2 दिन ले लीजिएगा, देखिएगा कि कैंपस का फॉर्म कैसे आता है, यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, तो दोस्त का देख लीजिएगा, गलत फॉर्म नहीं भर ले, 2-3 दिन ले सकते हैं टाइम, फिर टेक्निकल ग्लिच होगा, पर मेक श्योर कि कैंपस का फॉर्म जल्दी भर लिए, कि एक्नॉलेजमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने, naukri.com को अपडेट कर लीजिएगा, naukri.com को अपडेट 6 से 7, naukri.com के लिए मेरा यूट्यूब का वीडियो जाके देख लीजिए, मेरा मटेरियल में थोड़ा मिल जाएगा, ये हो गया। अब ये तो मोटा मोटी काम जो कि हो गया, रेज्यूमे हो गया, ये हो गया ये। अब आपको मटेरियल पढ़ना है, तो पहले वीडियोस कंप्लीट करना है। नंबर 1 क्या करना है, वीडियोस कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको 3 मटेरियल शेयर किए हैं, तो इसमें आपको पहले तो ये वाला कंप्लीट करना है, स्टेट इंटरनल ऑडिट, और फिर आपको ये वाला कंप्लीट करना है, पहले ये फिर ये, और साथ ही साथ ये मटेरियल आपको क्रॉस थ्रू करना है। मटेरियल का मैं आपको एक बार ना ये दे देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये मैंने दे दिया कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या देना है ये सब चीज, ठीक है। मटेरियल में एक दे रहा हूँ, मैं आपको बाद में दे दूंगा सबको, ठीक है। मटेरियल उसमें ऑलरेडी होगा, मैं अलग से भी आपको निकाल के दे देता हूँ, कि आपको अगर खोजने में दिक्कत ना हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मेरे पास लास्ट मोमेंट में भी लोग आता है, लास्ट का 3 दिन 4 दिन पहले आता है एक्चुअली में, उसका भी लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मटेरियल जाके वही करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है, बात समझे क्या। ये दो Yeah. मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा से गो थ्रू करना है। इससे वो वीडियो देखेंगे तो आपका दोनों से मैच खाएगा। अब जहां पर आपको डाउट लगेगा, आप उसको नोट्स बनाते जाएगा, भी ये नहीं समझ में आया, वो नहीं आया, वो अपना एक से आगे हम ले लेगा, क्योंकि मेरे पास काफी मेंटीज आते रहता है। मेरा सुबह से सेशन चल रहा है, लास्ट 4 दिन में मैंने अराउंड 6 घंटा ही सोया होगा। आपके बाद भी मेरे 2-3 सेशन है अभी मॉक इंटरव्यू। तो वही बात है, तो मेरे पास आते हैं आप लोग, एक से आगे मेरे को डाउट लिख के मेरे को मेल कर दीजिएगा, मेरे को एक से आगे मेल कर दीजिएगा। तो ये पढ़ना है, और ये दोनों अगर आपने अच्छा से कर लिया ना, तो आपका 10 लाख एकदम पक्का है। 8 से 10 लाख जो है नौकरी, जहां पर जितना देना है उसको, वो पक्का है। इसको एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है यार। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, पहले इसको पढ़िए फिर वीडियो देखिए। अगर यही आपको समझ में आ जाएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे को वीडियो देखने का दरकार नहीं है। पहले कोशिश ये, क्यों होता है ना, वीडियो Yeah. देखने से लगता है कि भाई बहुत मेहनत कर रहा है अपना। जब भी हम सीए फाइनल में देखता, तो वीडियो देखने का मतलब बहुत मेहनत कर रहा है, पर कुछ मेहनत नहीं होता वीडियो देखने में, ठीक है। आप पहले मटेरियल Hmm. पढ़िए, अगर क्या पता आपको मटेरियल से कुछ ज्यादा आधा 50% समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर वीडियो देखिए, वीडियो देखने का वो तो आपका सेकेंडरी चीज है, पहले मटेरियल ही कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है। फिर कुछ कुछ नहीं आएगा वीडियो देखिए, अब एकदम कुछ नहीं आएगा उसको नोट्स बनाते जाइए, तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। एकदम एक तो रट्टा ही मारना पड़ता है, वो तो चीज है ही। पर मेरे हिसाब से हो जाएगा, पर अगर दिक्कत आएगा तो आई एम देयर, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें आपका मेरे हिसाब से 10 दिन लगेगा, और 10 दिन एकदम आपको अच्छा से एकदम अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये मटेरियल को। उसके बाद अभी से शुरू कर दीजिएगा, पर मेंबरशिप नंबर ये सब लेके रखिएगा साथ ही साथ में। कैंपस का फॉर्म भर लिए, ठीक है। मटेरियल पढ़ने का स्ट्रेटेजी मैंने बताई दिया, राइट, रीचेक, रीराइट, रिकॉर्ड, रिकॉल, ये सब करना है, ठीक है। 10 दिन आराम से पढ़ना है, 10 दिन मेरे हिसाब से काफी है पढ़ने के लिए। 10 दिन आपको हमेशा से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। और सीए फाइनल में 16 घंटा पढ़े तो 16 घंटा भी पढ़िए, जितना आपका सीए फाइनल में पढ़े उतना ही घंटा भी पढ़िए, या उससे 2 घंटा बेसी पढ़ लीजिए। बोलेगे 4 घंटा पढ़े तब तो दिक्कत हो जाएगा। कम से कम अभी आपको 16 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा 16 घंटा जैसे आप पढ़ रहे, स्टूडेंट मोड एकदम वो कर लीजिए ऑन। स्टूडेंट में आप कितना पढ़ते थे, सीए फाइनल में कितना कितना घंटा पढ़ते थे अप्रोक्सीमेटली एवरीवन? 12 hours. 10 hours, 12 10, 12 hours. 10-12 11 आवर। 12 हाँ 10, हाँ हाँ एकदम आपको ना ये चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम है, ये भी एग्जाम है, ये ओरल एग्जाम है, Yeah. और ये अग्नि परीक्षा है, Okay. याद रखिएगा। क्या होता है ना, एग्जाम में है ना, आपको तो पता होता है Hmm. क्या आएगा, यहाँ पर तो पता भी नहीं क्या आएगा, पर हम आपको बता देता, मेरा से 90% आ जाएगा, 80-90%, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या Yeah. आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, समझ गए। इंटरव्यूज लाइक दैट, कुछ भी Yeah. पूछ सकता है आगे, कोई प्री स्क्रिप्ट नहीं है कि यही आएगा। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर आपका आपका ओरल एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम भी नहीं है। रिटर्न में क्या होता है ना, आप सोच सोच के लिख सकते हैं, वापस सोच सोच के तो बोल नहीं पाएगा ना, फटाफट बोलना पड़ेगा, तो उसके Yeah. लिए चाहिए प्रैक्टिस। Hmm. इसलिए बोले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो Yeah. अगर आपने 1 घंटा रिकॉर्ड कर लिया ना, आप बैटल जीत गया, मत आ रहा है। आपने अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया मस्त तरीका से, सब चीज बोल बोल के, तो आपका काम हो गया। और जब आप रिकॉर्ड करेंगे, लिख लीजिए, आप रिकॉर्ड एकदम प्रोफेशनल तरीका से करने का कोशिश करिए खुद को, ब्लेजर कोट पहन के, टाई पहन के, जितना हो सके उससे आपको क्या आएगा, फील आएगा। पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड करिए, पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड करिए, पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड करिए। जब आप कपड़ा पहन के जब पढ़ेगा ना, तो आलस भी कम आएगा, तो आप ज्यादा देर पढ़ेगा, ये भी एक है। तो आप एक ये तरीका से पढ़िएगा, प्रोफेशनल होके पढ़िएगा, तो आपको आलस भी नहीं आएगा, और लगेगा आप इंटरव्यू दे रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये कर लिए तो हो गया। उसके बाद आपको क्या है, आपका 10 दिन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग एक बार आप मेल कर दीजिएगा।
आपको रेज्यूमे तो हमको मेल अथवा कर लीजिएगा फटाफट, 2-3 दिन टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमको रिकॉर्डिंग एक बार मेल करिएगा, नोट्स आपने जो बनाया अपना मेहनत करके वो मेल करिएगा, मैं एक बार थोड़ा देख लूंगा। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट होगा मैं बता दूंगा। उसके बाद आपको छोटा छोटा इंटरव्यू देते जी रहना है, छोटा छोटा इंटरव्यू जहां पर भी हो रहा है देते रहना है, बड़ा इंटरव्यू छोटा इंटरव्यू। 5 तारीख को देखिएगा कैंपस का शॉर्ट लिस्टिंग का डेट आएगा, 5 तारीख को आएगा शॉर्ट लिस्टिंग डेट, ठीक है। 5 तारीख को मेरी कंपनी का नाम बता दीजिएगा कौन सा कंपनी है, हम आपको कंपनी सिलेक्शन करा देगा, अपने हिसाब से मत करिएगा कोई भी सिलेक्शन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आई विल टेल यू विच कंपनी टू सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ Uh, तक बात सही है, sir, बोलिए। I have a query that हाँ as you said, you have to show salary figure like 6 to 7 lakh, हाँ then हाँ, more राइट, company will gonna select you, हाँ will shortlist you. हाँ हाँ। तो अगर हम उनके लिए मतलब इंटरव्यू वगैरह देते हैं, उसके बाद अगर वो हमारी सैलरी इतना ही रखें तो नहीं ऐसा नहीं नहीं कुछ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, वो कंपनी को जितना रुपया देना है ना उतना ही देगा। शॉर्ट लिस्टिंग के हाँ लिए क्राइटेरिया आपका वो हो जाता है, उसको जितना आपको देना है उतना ही देगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। ज्यादा दिखाने से फिर है ना शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो 6-7 लाख 8 लाख ओके। दिखाएंगे ज्यादा आपका कंपनी आएगा जनरली, मैंने ये जो देखा है ये ज्यादा काम करता है, ठीक है। कोशिश ये करेगा कंपनी ओके। दिखाने का, फिर मेरे हिसाब से 7 लाख दिखा दीजिएगा, सही रहेगा, ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि क्या होता है गिफ्ट सर। का अपना क्राइटेरिया रहता है, उसमें आपका आ सकता है, ठीक है। बोलिए ओके। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर बोलिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हो या स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग में अप्लाई कर रहे हो सपोज, तो आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो कि वो स्किल को, स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग स्किल को हाईलाइट करे या टैक्सेशन स्किल को हाईलाइट करे। तो फिर अगर हाँ अपन मान लो दो फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं सपोज अलग अलग, तो दो रिज्यूमे बनाए अलग अलग देखिए या अभी सिंगल से काम हो? हाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं, ऑफ कैंपस में ये सब टाइम पास होता है। ऑफ कैंपस में क्या होता है, वो आपका पूरा अग्नि परीक्षा लेगा, 1-1 घंटा इंटरव्यू लेगा, 5-5 इंटरव्यू ले लेगा, 5-5 राउंड होगा, वो होगा। तो वो लोग पूरा एकदम आपको लिखेगा कि पूरा इसको आना चाहिए। पर जहां तक बात है कैंपस का, उसमें आपको एक ही सीवी बनाना है। कैंपस में 2-3 अलग अलग सीवी नहीं बनता, एक ही बनेगा। तो उसमें सारा ही एक्सपीरियंस आप दिखाने का कोशिश करेंगे कैंपस में, यू विल ट्राई टू शो ऑल द एक्सपीरियंस इन वन सीवी। तभी तो, क्योंकि कैंपस है ना, कोई भी कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है। इन कैंपस वन सीवी विल बी देयर, इवन इन नौकरी प्रोफाइल वन सीवी, इसमें सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, आपका थोड़ा थोड़ा सब चीज होना चाहिए, याद रखिएगा, समझ गए। और जहां अच्छा, तक बात इट है शुड आपका बी ऑफ वन पेज। 1 पेज, हाँ 1 पेज से ज्यादा नहीं। और उसमें 75% आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में ही अटैक करिएगा, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ग्लोरीफाई करिएगा, अच्छा अच्छा खासा दिखाने का कोशिश करिएगा। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। जितना हो सके, टाइम लगता है, रेज्यूमे एक दिन का काम नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता भी लग जाता है। तो कोशिश करिए, आप दिमाग लगाइए क्या क्या चीज डाल सकता है। रेज्यूमे बनाने से पहले है ना 3-4 पेजेस का आप है ना नोट्स बनाइए अपने आर्टिकलशिप में क्या क्या किया। फिर आप है ना 2-3 तरीका का सीवी बनाइए, 2-3 तरीका का सीवी, अलग अलग ईमेल आईडी फोन नंबर। तो कोई जगह में ये सीवी दे दीजिए, कोई जगह वो सीवी दे दीजिए। लक है कि कौन सा सीवी चल जाए, बात समझ रहे हैं, तो दैट कैन रियली वर्क वेल, यस ओके। तो रेज्यूमे में आर्टिकल सर। सीवी एक्सपीरियंस आप एक जगह लिखिए और अलग अलग सीवी बनाइए, ट्राई टू मेक डिफरेंट डिफरेंट सीवीज। यू गेटिंग माय पॉइंट ना अंजिता, यूर अंडरस्टैंडिंग ना अंजिता? Yes, यू नॉट फेसिंग yes, डिफिकल्ट, sir. वेरी गुड, ओके। तो दिस इज समथिंग विच आई वाज सेइंग, रेज्यूमे इज नॉट दैट डिफिकल्ट, पढ़ना है। और मेन थिंग हम आपको बता देता है, आपको ये चीज याद रखिएगा, कैंपस में ब्लैक ब्लेजर, व्हाइट शर्ट, टाई, जूम, गूगल मीट, एमएस टीम, वाईफाई कनेक्शन, ये 5 चीज बहुत जरूरी है। और ये अभी से आप है ना, अभी से रेडी हो जाइए सब चीज को लेके, बिकॉज ये चीज लास्ट मोमेंट में नहीं होगा। और 2-3 रख लीजिए, ब्लेजर ब्लैकअप, व्हाइट शर्ट 2-3 रख लीजिए, टाई 2-3 रख लीजिए, लास्ट मोमेंट में मिलेगा नहीं आपको, सोचते रह जाएंगे, सोचने का वही मुश्किल हो जाएगा। तो अपना जो भी आपको जो पहनना है कैंपस में या ऑफ कैंपस में, आपका रेडी होना चाहिए। जो भी आपका है, कैजुअल कपड़ा पहन के जाएंगे तो वो लोग फिर आपका हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये रेडी रखिए और प्रैक्टिस पहन के करिए तो फायदा ज्यादा होगा। आप जब भी पहन के करेगा ना, तो आपको देखना, आपको एक तो अलग ही टाइप का वो आएगा, वाइब आएगा। और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 से 7 और जितना रिकॉर्ड करेंगे देखिएगा। जो मेरा एक लड़का का लगा था पीएचडी में, वो बहुत रिकॉर्ड किया था अपने आप को, यूट्यूबर ही बन गया था रिकॉर्ड कर करके, ठीक है। तो वही है, तो रिकॉर्डिंग कर करके जितना रिकॉर्ड करेंगे उतना जब आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो एज मच एज पॉसिबल रिकॉर्ड करिए, और डेफिनेटली डरिए मत कि कैसा हो रहा है वो हो रहा है, और अपने आप को देखिए, सेल्फ इवेल्युएट करिए, ठीक है। और सेकंड थिंग, अब आता है बिहेवियर क्वेश्चन। तो बिहेवियर क्वेश्चन भी मेरा उसमें है, बिहेवियर क्वेश्चन के लिए मेरा जाके यूट्यूब चैनल में दिखेगा, बिहेवियर क्वेश्चन जीएस प्राइम आपको मिल जाएगा। बिहेवियर क्वेश्चन कॉमन सेंस से जवाब देने का कोशिश करिएगा, बिकॉज ज्यादा करके मैंने जो देखा है, टेक्निकल तो सब पढ़ लेता है पर बिहेवियर क्वेश्चन में गलती कर देता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस
क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, फिर व्हाई डू वी हायर यू, और फिर Yeah. हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। ये सारा क्वेश्चन आपका अच्छे से होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरा ये यहाँ पर मैं वीडियो भी है, तो जाके मेरा चैनल में आप जाएगा, तो मेरा चैनल में जाके आप ये सब एक्शंस कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से उस वीडियो में मिल जाएगा जो हम दिए है। तो ये सब चीज आपको अच्छा से आना चाहिए, और मटेरियल में भी बहुत हद तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा चैनल में जाइएगा, जीएस प्राइम लिखिएगा, जीएस प्राइम बिहेवियरल इंटरव्यू लिख लीजिए, अभी से लिख लीजिए तो आपको इजी रहेगा। बिहेवियरल इंटरव्यू एज मच एज पॉसिबल इसका नोट्स बना लीजिएगा, देख देख के, ये में है ना, सारा का नोट्स बनाइएगा, ये जितना भी है। बिहेवियर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा, तो बिहेवियर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कबाड़ा कर देगा वो सामने वाला। ठीक है, ये मैंने जो 2-3 है ना, ये मैं यहाँ पर मैं ये लिंक है ना, ये लिंक है ना, ये लिंक एक बार के लिए आपने ऐसे लिखिएगा, जीएस प्राइम बिहेवियर को इंटरव्यू, आपको मिल जाएगा बहुत सारा, ये सर्च करिएगा, आपको 2-3 Yeah. वीडियो आपको मिल जाएगा, 2-3 वीडियो आप जाके कंप्लीट करिएगा जो भी बिहेवियर रिलेटेड होगा। ठीक है, बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आपको कॉमन सेंस से जवाब देना है। जैसे वो पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो इसमें फालतू सवाल नहीं पूछेगा, व्हाट इज सैलरी दिस एंड दैट, वो सब चीज तो क्या पूछेंगे, हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस आउट हियर, व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल आई शुड गेट, वो सब नहीं बोलना है। Yeah. तो वर्क प्रोफाइल ही नहीं पता, इंटरव्यू देने आ गया बोलेगा, समझ रहे हैं ना? तो उसको बोलना है कि Yes. हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस आउट हियर। ये क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो देखना चाह रहा है को ग्रीड तो नहीं है, या इसको कुछ आता नहीं है कंपनी के बारे में, तो ये सब नहीं पूछना है। कि वो एक जन पूछा कि व्हाट इज द सैलरी आई कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 10 years, इफ आई वर्क हार्ड इन हाउ मेनी ईयर्स आई विल गेट प्रोमोटेड। अभी तो तुम सिलेक्ट ही नहीं हो, तुम प्रमोशन का बात कर रहे हैं, तो ये सब सवाल पूछेगा तो रिजेक्ट कर देगा, समझ रहे ना? तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या बोलना है, हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस आउट हियर सर, ओके, डू यू सजेस्ट मी एनी इंप्रूवमेंट, फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट, तो ये लिख लीजिए जो मैंने अभी जस्ट बोला ना, कि फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट और Yeah. हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस, पूछेगा ही पूछेगा। पूछेगा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में मतलब टीम Yeah. स्पिरिट लीडरशिप, टीम स्पिरिट लीडरशिप लिख लीजिए, टीम स्पिरिट लीडरशिप, हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, आई कैन मीट द डेडलाइंस। वो बोलेगा हाउ हाउ कैन यू शो टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट हमने काम किया टीम्स के साथ, हम जेल कर सकता है सबके साथ। बस लीडरशिप, मैंने लोगों से काम कराने का मेरे पास टैलेंट है, मैं अपना आर्टिकल्स पे काम कराती थी अच्छा से, मैं मोटिवेट करके काम कराना जानती हूँ, आई एम अ गुड मोटिवेटर। ठीक है, मेरे डेडलाइंस कंप्लीट करना है, बस ये सभी आपको बोलना है। वीकनेस, वीकनेस कुछ बताइएगा मत उसको, वीकनेस उसको ये बोलेगा कि हम अब जब आर्टिकलशिप में था, तो आर्टिकलशिप में हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी करता था काम में, ये ज्यादा काम मिलेगा तो उसमें हम गलती कर देता था। In that case, I used to take too much work from articles, from my seniors and everybody, and then I make all the mistakes, and then I used to get scolding. Later on, I realized that I have to take work how much I can, and I also make sure that I do my work with perfection and self-review my work. So this is something which I improve. तो ऐसा ऐसा वीकनेस बताएगा जो ज्यादा लफड़ा नहीं हो। You got my point ना? अब ये सब आंसर देगे ना तो उसको क्या लगेगा, आप स्मार्ट है, और स्मार्ट है तो ले लेगा। स्मार्ट आदमी को लेता है, याद रखिएगा, इंटेलिजेंट आदमी को नहीं लेता है, स्मार्ट आदमी को लेता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्मार्ट एंड बीइंग इंटेलिजेंट। ठीक है, तो तो आपको आईक्यू के साथ ईक्यू का काम करना है, ईक्यू बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका ईक्यू चेक करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू सबका ठीक होता है, टेक्निकल नॉलेज, इंडेक्स, कारो, शेड्यूल 3 सब पढ़ के चल जाता है, और ये जब क्वेश्चंस होता है ना, कैन यू वर्क लेट नाइट, नो आई कैन नॉट वर्क, कैन यू वर्क ऑन फेस्टिवल, नो, कैन यू वर्क देयर, नो, कैन यू ट्रैवल, नो, आई कैन नॉट डू, नो करते आपका गया। आपको सब चीज में यस करना है, यस करना है, यस करना है। कोई मैरिड है यहाँ पर में, मैरिड है कोई, कोई मैरिड है? आप कविता नहीं है ना? ठीक है, तो अच्छी बात है, मैरिड बताना नहीं है मैरिड है, लेगा नहीं वो लोग। ठीक है, तो मैरिड मैरिड नहीं है, ठीक है, सब सही है। तो भोजन का ये होता है कि सारा आंसर सही दिया और लास्ट में बोल दिया कि हु आर देयर इन अ फैमिली, बोला आई हैव अ हस्बैंड, 3 चिल्ड्रन, ओके, तो बोलेगा हाउ विल यू मैनेज वर्क, ये सब चीज बताना नहीं है, क्या मैरिड की है, वो की है, वो सब की है, तो दिक्कत हो जाएगा। एज मच एज पॉसिबल सुपर अपना मदर फादर ब्रदर सिस्टर वही बताना है। कोई आपका बीमारी है तो बताना नहीं है कि डू हैव एनी डिजीज, नो नो आई एम परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो डिजीज नहीं बताना है, कोई अपने बारे में वीकनेस नहीं बताना है जिससे आपको वो नहीं ले। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म विद पॉजिटिविटी, आई ट्राई टू improve myself, if somebody is saying you bad things purposely, then what you will do, I will try to ignore that person, I'll try to understand his mindset first of all, why he is trying to say me this। पहले हम उसका समझने का कोशिश करेगा, ये मेरे साथ क्यों कर रहा है, मे बी उसका पास्ट में कुछ हुआ हो उसके साथ। आई विल ट्राई टू एम्पैथाइज विद दैट पर्सन एंड ट्राई टू इग्नोर दैट पर्सन इफ पॉसिबल। ठीक है,
ये सब आंसर आपको तरीका से बोलना है Yes. कि हाउ डू यू फेस ऑफिस पॉलिटिक्स इन योर ऑफिस, या आई फेस अ लॉट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, आई वाज afraid of office politics, I do not know how to handle them, ये सब नहीं बोलना है। तो आई डिड नॉट फेस दैट मच ऑफ प्रॉब्लम इन ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसे बोलिएगा, अगर ऐसा पूछ ले तो आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स माय फर्म, and people were very good, luckily, and even if it's the case that you face in the future, I think I'm someone who focuses on more on my work, so I try to focus on and work, and मैं अपना काम से काम में मतलब रखती हूँ ज्यादा करके, and try to make a good Yes. relationship with everybody। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान देना जो मैं बोला ना। और गॉसिप्स हम अवॉइड करता है, आई ट्राई टू अवॉइड गॉसिप्स एज मच एज पॉसिबल। एट द सेम टाइम मैं पार्टिसिपेट जो हम पार्टिसिपेट जरूर करते हैं, बट हम इतना अवॉइड करते हैं कि भाई गॉसिप वॉसिप थोड़ा कम करे। तो उससे जनरली मेरे को कोई दिक्कत आया नहीं आज तक ऑफिस पॉलिटिक्स में। ठीक है, और आई ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशन विद एवरीबडी। ठीक है, वही है, मेरे को ज्यादा गुस्सा आता नहीं है। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा पहले से ही, ये सब क्वेश्चन ही ज्यादा करके वो लोग पूछेगा। कैंपस में तो यही पूछेगा, ऑफ कैंपस में थोड़ा बहुत आपको पूछ सकता है, कैंपस में ये सब ही सवाल पूछेगा, और ये सब में एकदम सही सही जवाब देना है आपको, जहाँ में गड़बड़ निकल। स्ट्रेंथ वीकनेस, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आपको जो आपका, और अगर ऑडिट का है तो ऑडिट के ऊपर में ज्ञान देने लगना है। इनमें आर्टिकल से आई हैव डन मेजरली ऑडिट, 70% आई डिड ऑडिट ओनली। इन ऑडिट आई डिड और ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो जो अरंगा है वही आपको। इंटरनल ऑडिट में प्रोक्योर टू पे, हायर टू रिटायर जो है वो कीवर्ड बोलने लग जाएगा। टैक्सेशन है तो आप जीएसटी 1, 3B रिटर्न वो सब ज्यादा करके बोल रहे हैं। तो उस तरीका से आपको ज्यादा करके आपको मोल्ड करना है कि वहां पर में। तो टेल मी समथिंग अबाउट ए सेल्फ आप लोग को Yes. एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स है ना बोल के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन में गलती कर दिए तो गया आपका काम। तो जाके यूट्यूब में देख लीजिएगा, टेल मी समथिंग अबाउट ए सेल्फ। ये बहुत ही असली आंसर है। 2-3 मैंने 4-5 वीडियो बनाया है इसके ऊपर में, ये सबसे असली है। इसको 5-6 बार आपने रिपीट कर लीजिएगा, बिकॉज अगर ये आंसर आपका गलत हो गया ना इंटरव्यू में तो आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। समझे ना? तो इसमें बेसिकली आपको ज्यादा Yes. सोचना नहीं है, आपको पर्सनल डिटेल ज्यादा नहीं देना है। आपको कोशिश ये करना है कि आपको अपना स्किल, एक्सपीरियंस और पैशन, वो प्रोफाइल के बारे में बताना है। मान के स्टेट ऑडिट है तो स्टेट ऑडिट का ज्ञान देना है, इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट का ज्ञान देना है, और ये और वहां पर क्यों आया वो बता देना है। तो मान लो अगर माय नेम इज घनश्याम अग्रवाल, आई क्वालिफाइड इन दिस अटेम्प्ट, आई डन आर्टिकल्स फ्रॉम XYZ फर्म। इन माय आर्टिकल्स, अगर ऑडिट का प्रोफाइल है तो ऑडिट के ऊपर ज्ञान देने लगेगा। इन आर्टिकल्स आई डन मेजरली स्टेट ऑडिट, इन ऑडिट आई हैव डन दिस एंड दिस क्लाइंट, I have done in my audit of fixed asset, plant, machinery, debtors, creditors. Okay, I am very interested to join your firm because I was deeply interested in this profile, and I would be fortunate enough if I get an opportunity in this firm. ठीक है, do let me know if anything else you'd like to know about me। बात समझ गए ना? तो ये आपको तरीका, आपको रटना नहीं है। आपको कोई पूछता है तो आप ऐसे करके जवाब देता है ना, वैसे करके कि आप पहले अपने बारे में बता दिए, फिर बताइए कि मेरा एक्सपर्टीज ये चीज में है और मेरा इंटरेस्ट भी यही चीज में है जो आपका प्रोफाइल है, और हम भाग्यशाली होगा अगर आपका कंपनी अब ज्वाइन कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ मेरे बारे में आपको जानना है तो जरूर बताइए। ठीक है, तो ये भाग्यशाली जब आप वर्ड यूज करता है ना, मेरा एक देखिएगा 5 सेकंड, भाग्यशाली वर्ड यूज किया था IOCL में। वो बोला फिर इसको आप अपने आपको भाग्यशाली क्यों मानते हैं इधर में। तो फिर उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना उसका कंपनी के बारे में, कि आपके कंपनी के बारे में हमने बहुत रिसर्च किया है। जैसे EY है, ये KPMG है, तो थोड़ा बहुत पढ़ेगा कि EY यहाँ पर स्टैंड करता है। EY का जगह वैल्यू पढ़ लीजिएगा, सब बिग फोर का वैल्यू होता है। करियर प्लेटफॉर्म में जाके वैल्यू पढ़ लीजिएगा, 2-4 तो वैल्यू होता है। इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, तो 2-4 तो वैल्यूज पढ़ लीजिएगा। नहीं तो कल्चर के बारे में पढ़ लीजिए, एकदम रटना नहीं है। तो बोलेगा कि EY का कल्चर, मैंने अपने फ्रेंड से पता चला कल्चर इज वेरी गुड आउट हियर, तो मेरे को ये फर्म में जब हमेशा ही मन था, आर्टिकल से मैं मौका नहीं मिला। अगर इंडस्ट्री है तो इन्फोसिस में दे रहे, कहीं पर भी दे रहे हैं, कंपनी के बारे में ज्ञान देने लग जाएगा। मान के चले कोई IOCL में इंटरव्यू है तो IOCL कर में ना एकदम डीप लेवल का ज्ञान दीजिए, उसको भी नहीं पता। आप लोग 5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, मतलब आपने इतना स्टडी किया? हाँ मैंने बहुत स्टडी किया आपके कंपनी के बारे में। तो आई रियली, मतलब ये आप उसका कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ बता देगा ना तो वो बहुत खुशी हो जाएगा। जैसे आप पिक्चर सब में देखते हैं ना, तो वो कोई अपना होता है कि भाई ये करने जाता है, उसका वो जो सेल्समैन होता है उसके बारे में पहले से जानता है सब कुछ, तो वो पूरा आपको इतना बारे में कैसे पता। हम अपना क्लाइंट के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल जानते हैं पहले से। तो वो ही देखना चाहता है कि अपना कंपनी के बारे में आपने रिसर्च करके आया है कि नहीं आया। बस उसका जब भी जाएगा वो कंपनी के बारे में मोटा मोटी कब इनकॉर्पोरेट हुआ, ये कंपनी ये हुआ था कितना, और KPMG का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं लोग जो बहुत ही डिफिकल्ट है याद रखना। तो ये सब चीज, छोटा छोटा चीज आपको अगर उसके कंपनी के बारे में पता होगा कि कंपनी का वो थोड़ा बहुत आपको दिखता कि कंपनी के बारे में रिसर्च, वो क्या देखना चाह रहा है, वो देखना ये चाह रहा है
कि आप खाली यहाँ पर टाइम पास के लिए तो नहीं आए, कहीं पर इंटरव्यू नहीं हुआ तो इधर आके भी आपने, मतलब होता है ना शादी में चले के खाना खा के आ जाते हैं, तो वही वो वाला काम तो नहीं है कि आपको एकदम इंटरेस्ट है एक प्रोफाइल को लेके, कंपनी में आपको बहुत पैशन है, ये कंपनी ज्वाइन करना आपका बचपन से तो नहीं, सीए बनने का सपना था, तो वो देखा भाई ये को पैशन है, ये पैसा के लिए नहीं आया इधर में, पैशन देख लेना आपका आंख में, वो ये दिखाएगा एक्साइटमेंट कि हमको ये कंपनी बहुत पसंद है, प्रोफाइल भी पसंद है, कंपनी भी पसंद है, और हम अपने आप को भाग्यशाली मानेगा अगर ये तीन चीज का तड़का डाल देगा टेल मी समथिंग और सेल में, आपका तो 50% बैटल वन। ये तीन चीज, चार चीजें आपको ध्यान देना, कोई भी कंपनी कार में आप पूरा बड़ाई कर दीजिएगा कि भाई कल्चर अच्छा है आपका कंपनी का, ये है मेरा सीनियर वो काम करता है, कोई रिलेटिव बना दीजिएगा, एटलीस्ट एक रिलेटिव तो निकाल ही लीजिएगा कि है कि यहाँ पर मेरा फ्रेंड यहाँ पर काम करता है तो बहुत अच्छा बताया था मेरे को, तो मेरे को तभी से मन था यहाँ पर में, तो उसको अच्छा लगेगा ये सब चीज सुन के कि मेरे कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है ये आदमी, समझ के वो पूछ सकता है कि अगर ईवाई है तो कहाँ पर स्टैंड करता है, केपीएमजी आप बोल रहे हैं यहाँ पर क्या स्टैंड करता है, तो थोड़ा आपका ना करियर साइड जाके पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज आप कब पढ़ेगा, जब इंटरव्यू शेड्यूल होगा तब पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा ये सब चीज, पर आपको उस टाइम थोड़ा थोड़ा उस टाइम ही ध्यान दीजिएगा कि यार करियर वेबसाइट में जाएंगे ना, अबाउट में सब कुछ लिखा रहता है कंपनी के बारे में, ये लिख लीजिए, पर ये टेल मी समथिंग आउट से में आपको बढ़िया से बोल देना है, स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया और डू यू लेट मी नो हो ही गया, और मेरा यूट्यूब वीडियो तो मैंने यहाँ पर आपको रटवा दिया सारा चीज, ये सब चीज कॉमन सेंस से जवाब देना है, याद रखिएगा दिस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, और आप थोड़ा ये चीज मेरा हो गया टेक्निकल हो गया, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगा नहीं आपको कई बार में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कोई ऐसा ठीक क्वेश्चन है जिसको डिफिकल्टी होता है तो मेरे को डिस्कस करिए, ये सभी जनरली क्वेश्चन पूछेगा बिहेवियर में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो लोग, कोई आपको लग रहा है तो मेरे को पूछिए, ज्यादा करके बता रहा है आपको, टेल मी समथिंग सेल्फ, व्हाई डू वी हायर यू, और स्ट्रेंथ वीकनेस, और फिर आपका डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, और हाउ डू हैंडल क्रिटिसिज्म, वो सब तो आपको ऐसे ही है, व्हाई डू वी हायर यू, बोले आई एम द परफेक्ट, आई थिंक आई एम द परफेक्ट फिट फॉर दिस रोल, बिकॉज अगर स्टेट ऑडिट है तो मैंने किया है, आर्टिकल सिप में इंटरनल है तो बोला आर्टिकल सिप इंटरनल ऑडिट किया है और हम पैशनेट भी है, मैंने हैंडल किया है, तो उसको टेक्निकल एक्सपर्टीज दिखा दीजिएगा, और अगर ऑडिट है तो बोलिए ट्रैवलिंग होता है ऑडिट में तो हमको ट्रैवलिंग पसंद है, अगर टैक्सेशन है तो बोलिएगा हमको रीडिंग पसंद है, तो उसका प्रोफाइल क्या है, आपको फाइनेंस है तो हमको नंबर्स खेलना अच्छा लगता है, नंबर के साथ मेरे को अच्छा लगता है, तो ये हो गया वाई डू वी हायर यू आपका, समझे ना, ये सब टेक्निक है बस और कुछ नहीं है, ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेगा उसके बाद क्या बचा मेरा, आप ये सब करने क्या है ना, मेरा ना ये मटेरियल देख लिया, ये देख लिया, जाके ना मॉक इंटरव्यू देख लीजिएगा 4-5 टू, ये पूरा करने के बाद आपको पूरा स्ट्रांग हो जाएगा सारा चीज, ठीक है, डेफिनेटली टेंशन रहेगा, जब तक ऑफर लेटर नहीं आ जाता तब तक टेंशन रहता है इंसान का, ऑफर लेटर आने के बाद टेंशन रहता है सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उसके बाद सैलरी मिलेगा तो हम टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तो टेंशन जिंदगी बड़ी रहेगा, तो टेंशन के साथ थोड़ा थोड़ा घूमते फिरते भी रहिए और चिल रहिए ठीक है, जिंदगी हमेशा ही टेंशन है ठीक है, उसके बाद दूसरा टेंशन आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा चिल भी रहना जरूरी है, ठीक है, ओके, और ये वाला सर आपके, हाँ बोलिएगा क्या बोल रहे हैं, सर वन मोर थिंग, सर कैंपस में ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज भी आती है, क्या चीज का अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी देखिए आपका बिग ओवरसीज फोर, अपॉर्चुनिटी, ओवरसीज ओवरसीज का ओवरसीज नहीं है, कैंपस में नहीं आता है, ओवरसीज के लिए आपको कहाँ गल्फ कंट्री है तो गल्फ कंट्री जाना पड़ेगा, दुबई बाहरेन वो जो है ना, उधर जाके ही वहां लगता है, जनरली नहीं आता कैंपस में, कभी कभार आ गया तो अलग बात, ओवरसीज का अफ्रीका जाना है क्या आपको, अफ्रीका में भी किडनैप हो जाता है, वो आता है एक तो, नहीं सर अफ्रीका तो नहीं, मेरे गल्फ पास कंट्रीज, गल्फ दुबई एंड ऑल। कंट्रीज के लिए, गल्फ कंट्री के लिए मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, गल्फ कंट्री का क्या प्रोसीजर है, गल्फ कंट्री के लिए आपको गल्फ कंट्री जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, दुबई में आपको दुबई जाना पड़ता है, टूरिस्ट वीजा बना के पासपोर्ट लेके, वो जाके 3 महीना रहेगा ना, नौकरी गल्फ अकाउंट खोलना है, एक वीडियो है मेरा, वो आप आराम से देखिएगा, उसमें आपको प्रॉपरली रहेगा, पैसा बहुत देता है, मेरा भी यहाँ पर से लगा था, तो यहाँ पर लिखेगा दुबई, ठीक है, तो दुबई लिखेगा जैसे दुबई, आपको मिल ही जाएगा, 2-3 वीडियो मिल जाएगा, जाके यहाँ पर मैं वो देख लीजिएगा, प्रोसीजर है, आपको जाना पड़ता है उधर, पर 100% सीए को लेता है इरेस्पेक्टिव ऑफ अटेम्प्ट्स, 24 से 25 लाख का सैलरी दे देता है लोग, ताकि अकोमोडेशन लेके, तो वहां पर में आपका इजी होता है लगना, ये आप देख लीजिएगा, ये जो है ना वीडियो, हाउ टू फाइंड जॉब इन दुबई, ये वाला अच्छा से देखिएगा वीडियो, ठीक है, बेसिकली, और दुबई जाना पड़ता है, और रेफरेंसेस हम आपको दे देगा, पर वो लोग है ना आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम में इंटरव्यू नहीं करता है, समझ के क्या, तो वो लोग चाहते हैं फिजिकली फेस टू होना है, वॉक इन। फिजिकली, हाँ फिजिकली होता है, आप 2-3 इंटरव्यू देख लेगा, दुबई में 100% जॉब लग जाता है, अटेम दिखता नहीं ज्यादा, 3-4 महीना बिताना है, खर्चा कितना 1 लाख रुपए लगेगा आपका, पासपोर्ट वीजा आपका 12-13 हजार, फ्लाइट का टिकट 10-15 हजार, वहां पर रहने का खर्चा, बस 1 लाख रुपया मोटा मोटी मान के चलिए आपका लगेगा, पर आपका वहां पर 24-25 लाख 28 लाख पॉसिबल। रुपया लग जाता है, यहाँ पर आपको 12 लाख मिलेगा, वहां पर 24 लाख मिलेगा, तो डबल सैलरी है, समझिए, तो ये चीज मैं आपको बता ही दिया है ना,
और क्या था? Yeah. इसके बाद बिग कैंपस, स्मॉल कैंपस, ये हो गया फोकस। तो यही चीज है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, Yes. रेज्यूमे बनाना है, मेंबरशिप नंबर, पासपोर्ट, आईसीआई कैंपस पढ़ लिए, सैलरी हो गया, नौकरी.com हो गया। अब आप एक गलती क्या नहीं करना है, आपको 10 दिन पढ़ाई करना है। कोई भी इंटरव्यू आ जाए, इंटरव्यू आपका आते रहेगा, आप खुशी मत होइएगा, एक्साइटेड मत होइएगा, इंटरव्यू को रिजेक्ट करते जाएगा। अभी कैंपस में माथा मत लगे मेरा यहाँ से कॉल आ गया, वहां से कॉल तो आएगा ना। आपको लगता है आपके पास आया तो भगवान ने आपके लिए ये कॉल दिया है कि ये मैं आपका नाम लिखा है इसमें, वो मत करिएगा। ये होता है, ये गलती होता है, ये टेंशन मत लीजिएगा। आप आपको 10 दिन पढ़ाई करना है और सारा अपॉर्चुनिटी को पकड़ना नहीं है, ये चीज याद रखिएगा मेरा बात। ठीक है, बहुत जन ये गलती करता है, एक्साइटेड हो Yeah. जाता है तो कॉल आते ही कि मेरा गोल्डमैन से आ गया, मेरा यहाँ से आ गया, वहां से आ गया। आपको अपना देखना है कि मेरा लग सकता है क्या उधर में। ठीक है, मेरे को जरूर बता दीजिएगा, पर हम बता देगा कहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत जन ने मेरे पास लास्ट टाइम भी आया था, कैंपस का टाइम में, कैंपस का टाइम आया था जस्ट बिफोर, ओके, कैंपस से पहले आया था। उसका अचानक से कहीं से भी कॉल आ जाता था। और रैंक होल्डर का जहाँ से मैकेंजी का कॉल आता है, उसका भी कॉल आ गया, तो सर मैकेंजी से कॉल आया, आप प्रिपेयर करा दीजिए। मैंने मैकेंजी पे भाई तुमको लेगा, तुम्हारा 6 अटेम्प्ट है, मैकेंजी में लेगा तो वो ले ही नहीं सकता, आ गया मेरा, आ गया। तो भाई तुमको भूल से कर लिया, ये स्कैम हो सकता है। समझ रहे? तो वहां पर मैं आपका 3-4 दिन आपका मेन इंटरव्यू, वो भी आपका हाथ से निकल जाएगा, जो हाथ में आने वाला वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो आपको अर्जुन का तरह फोकस रखना पड़ेगा एक जगह में। समझ रहे ना, सब जगह फोकस रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ गया था, थैंक गॉड। तो वही चीज है, बहुत जगह दूसरा प्लेटफॉर्म से भी मेरे पास आया है, मॉन्ग से मेरे पास आता है, तो हमने 65 लोगों का लगाया था। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखा है बहुत लोगों का, कि उसके पास जैसे इंटरव्यू आ जाता है वो एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड नहीं होना है आपको, आपको ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि मैं कॉल आ गया, कॉल आ गया, चलिए अब इंटरव्यू देते हैं। ऐसे करने से नहीं होगा। आपको पहले कॉल आया, ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट, ऐसे करके ठीक है, ना नहीं करना है। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि हाँ इसके लिए मैं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ना है तो देख लीजिए आपको ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कैंपस आपका अगर बगल में होगा तो आपको माथा 10 दिन तो पढ़ना है। 10 दिन पढ़ना है, रिकॉर्ड करना है, ये सब करना है। बिकॉज अगर आप बिना प्रिपरेशन का आप एग्जाम देते रहता है ना सीए फाइनल में, तब भी फेल होता है। भोजन क्या करता है ना, गलती करता है कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेता है। मैं बोलूं आपको, आप बहुत जल्दी सीए कोई भी इंसान बन सकता है। आप एग्जाम फॉर्म फिलअप मत करो, आप पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई करो फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप करो, इससे क्या होगा, आप एग्जाम फॉलो, आप बोलो अपने आप को जब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी और 5 बार मॉक एग्जाम दे दूंगी, फिर ही मैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करूंगी। इससे ज्यादा मोटिवेशन आएगा, देखना। क्योंकि एक बार एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाता है, टेंशन हो Yeah. जाता है। वो टेंशन हो जाता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ये हम स्ट्रेटेजी बोलता भी एग्जाम गाइडेंस में, डोंट फिल योर एग्जाम फॉर्म until and unless you have completed your syllabus and 5 times you have written your mock exam। और ये क्यों होता है, क्योंकि सीए का जो एग्जाम Yeah. होता है 1700 रुपए का फॉर्म होता है। वो 1700 रुपये महंगा तो लगता नहीं है आप लोगों को, पर एक्चुअली में ना बहुत महंगा निकल जाता है वो। 6-6 महीना निकल जाता है जिंदगी से। और जो सीएफए होता है, सीएफए 50-50 हजार लेता है, सीपीए कोई नहीं भरता फॉर्म। सो ये याद रखना, पढ़ाई Yeah. करने के बाद ही इंटरव्यू देना चाहिए। बिना पढ़ाई के अगर आप इंटरव्यू देगा तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेगा। तो ऐसे इंटरव्यू तो कॉल आते रहेगा, आपको माथा नहीं लगाना है उधर में, आपको पहले पढ़ना है। क्योंकि ना मैं आपको बताऊं, आप जब पढ़ाई कर लिया इधर में और कैंपस में 4 कंपनी आता है, कितना ही नसीब खराब होगा कि एक कंपनी आपको नहीं लिया। ठीक है, और अब बाई चांस आपका कैंपस में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो स्मॉल कैंपस होता है, और स्मॉल कैंपस में भी अब रिजेक्ट हो गया तो एक वीमेन कैंपस होता है। तो कविता और अंजित्य का है नहीं। और एक कैंपस अभी और निकालता है इंस्टीट्यूट, जितना 13-13 हजार सीट नहीं, तो 3-3 कैंपस निकालता है। वो 3-3 कैंपस में नहीं निकला, पॉसिबल ही नहीं है। और कैंपस में 15 मिनट में निकाल ले लेता है, Yeah. लेना हो। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि कैंपस में ज्यादा फोकस रखिएगा। और ये ऑफ कैंपस का कॉल में आप, पढ़ाई जब हो जाएगा 10-15 दिन बाद, उसके बाद आपको इसमें दिमाग लगाना है ऑफ कैंपस में। क्योंकि बिना पढ़ाई बिना तो आपका नहीं, यहाँ से भी नहीं हो रहा, वहां से भी नहीं हो रहा, वो वाला काम मत करिएगा। ये बात समझ गए ना? इज दिस वेरी Okay. मच क्लियर? Yes, sir. एंड वन मोर थिंग, ओके। अगर आपका जब कैंपस का Yes, sir. डेट आ जाता है ना, जब आपका कैंपस का डेट आ जाता है, कैंपस से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले भोजन का इंटरव्यू ऑफ कैंपस शेड्यूल हो जाता है। अगर आपका प्रिपेयर नहीं होगा कैंपस का, तो पहले कैंपस में माथा लगाएगा, ऑफ कैंपस में नहीं लगाएगा। पहले देख लीजिएगा, वो आपका मेरे को बताएगा ये क्रैक होने का आपका कैपेबिलिटी है कि नहीं है। हर जगह आपको हाथ नहीं पाँव नहीं मारना है। मेरे को पता है कहाँ पर आपका लग सकता है, उधर ही में आपको ज्यादा फोकस रखना है। नहीं तो क्या होगा, जो हाथ में आने वाला वो भी हाथ से निकल जाएगा। वो गलती अपने को नहीं करनी। समझ गए ना? तो यू हैव टू प्ले द कार्ड्स वेल। सब जगह आप, हर जन यही गलती करता है, हर जगह अप्लाई करते रहते हैं, इधर में जाइए, ये करियर पोर्टल, उतना नहीं करना है। समझे? अपने आप आएगा। समझ गए ना? ये हो गया बात, ठीक है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही Yeah. कवर अप कर दिया। तो एक बार रिपीट करेंगे क्या था? आकाश आप रिपीट करिए, मैंने क्या बोला। क्योंकि मैं बार क्यों रिपीट करा रहा हूँ, बिकॉज ये सबसे असली चीज है, आदमी गलती करते रहता है। समझे ना? बोलिए क्या बोला मैंने। Yes, sir. रेज्यूमे बनाना है, नंबर 1। Uh,
दो यस तीन तरीका का पहले बना रेज्यूमे लीजिए, बनाना है। दो तीन बना यस लीजिए, सर। कोई दिक्कत नहीं है। कोई जगह ये क्या होता है ना, लक होता है, एक जगह केपीएमजी में ये चल गया, किधर ईवाई में वो चल गया, दो तीन बना लीजिए, फॉर्मेट इसलिए दो तीन दे दिया। नंबर वन। नंबर टू, मेंबरशिप नंबर, सर कैंपस डिटेल। मेंबरशिप या पासपोर्ट पासपोर्ट ले लीजिए, पासपोर्ट तो ले ही लीजिए, काम आता है, पासपोर्ट पूछ अबाउट लेता है। योर, नंबर फोर, या नंबर फोर, फिर नौकरी डॉट कैंपस का फॉर्म नौकरी भर डॉट लीजिए, कॉम कैंपस का फॉर्म नौकरी। अब नौकरी कैंपस। डॉट कॉम जैसे अब बढ़ेगा ना, कॉल आने लग जाए। और भोजन को तो टेंशन होता है, मैं कॉल नहीं आ रहा सर, अरे कॉल नहीं आ रहा, अच्छा बात है, नहीं लाइए कॉल, ज्यादा कॉल आएगा आप ना कैंपस में ध्यान नहीं दे पाएगा। कैंपस, हाँ, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, मटेरियल गो थ्रू करना है विद मटेरियल गो मटेरियल थ्रू रेडी करना है, करना। और रिकॉर्ड करना है 6 घंटा। अगर आप 6 घंटा अच्छा से पढ़ लिया, कपड़ा उपड़ा रेडी रख लीजिए, 100% हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस के लिए निकल जाइए मैदान में, कहीं ना कहीं दीजिए। अगर आपको लग गया बाई चांस ऑफ कैंपस, तो 8 लाख से अगर ऊपर लगा तो मेरे को दिखाइएगा, जनरली लेने में फायदा रहता है, ठीक है। पर मेरा अगेन यहाँ पर यही सजेशन है, समझ लीजिए, कैंपस में ना 12 लाख का नौकरी लग सकता है, और ऑफ कैंपस 8 लाख का लग रहा है। तो अगर लग गया तो आपको क्या होगा, आपको लेना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकता इसको, राइट। क्योंकि कैंपस में लगा नहीं लगा पता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैंपस का वेट करिए, तो कैंपस में थोड़ा बेहतर सैलरी है। नहीं लगा तो भाई ऑफ कैंपस तो फिर तो जाना ही है ना आपको। आप सोच के देखिए, ऑफ कैंपस तो फिर तो माथा लगाना ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेट्स वेट फॉर द कैंपस, लेट्स लेट द कैंपस गो। अगर नहीं लगा अपना, तब ऑफ कैंपस रोड पे अपने को दिमाग लगाना है। आई थिंक दिस इज क्लियर ना, बिकॉज कैंपस में पैसा ज्यादा मिलेगा। कैंपस, हाँ जरूर इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू जरूर देंगे, पर 10 दिन के बाद इंटरव्यू जरूर देंगे। और अगर 3 4 बार रिजेक्ट हो जाए तो ज्यादा माथापच्ची मत करेगा, क्योंकि कैंपस में हो जाएगा, कैंपस में हो जाता है। मेरे 10 बार इंटरव्यू दिया है, ऑफ कैंपस में नहीं होता है, कैंपस में दिए हो गया। मैं वो कैंपस में होता है एकदम, आपका कैंपस में बस ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना, पर आपका लिंक आ जाना चाहिए, लक होता है, कैंपस इज ऑल अबाउट लक। और अच्छा स्टूडेंट का नहीं होता है, बेकार स्टूडेंट का हो जाता है, मैंने तो ऐसे भी देखा है। तो कोई बोल नहीं सकता किसका उस दिन लक है, उस दिन टीका लगा के जाइएगा। तो हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए पर आपको पता होना पड़ेगा कि आपको मेहनत करना है। और कोई डाउट आप लोग का, कोई डाउट? 2 मिनट हम ले लेंगे तो Sir, फिर। I हाँ, took बोलो। I took a transfer in my articleship. हम्म, Will they ask about how I took नहीं पूछेगा वो लोग, इतना transfer? इतना टाइम नहीं हो लगा। आर्टिकल सी में ले लिया, ट्रांसफर ले लिया हमको, वहां पर मैं हेल्थ इश्यूज हो गया था, वो हो गया था, बोल दीजिएगा, हेल्थ इशू बना दीजिएगा बस, ठीक है। सर डोमेन के बारे में भी ऑलरेडी आपका शायद वीडियो डाला पड़ा है यूट्यूब पे, मैंने डोमेन, देखा भी था। आपको डोमेन के बारे हाँ में हाँ, इस हम, डोमेन ठीक है, या डोमेन के कि लिए कौन आप से एक, डोमेन पे जाना हम है। डोमेन का एक वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, वो मटेरियल में भी है, हम आपको दे देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से डोमेन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज है ना, क्या होता है ना, ये वर्ड है कि हम लोग के लिए ना, वी आर नॉट द वन हु सिलेक्ट डोमेन, ऊपर वाला ही डोमेन सिलेक्ट करता है। मैंने भी ये चीज किया है, बस ये कोशिश करिए कि आपसे ज्यादा पैसा मिल जाए, समझिए क्या। ये डोमेन का हम आपको दिया कि अटेम्प्ट वाइज आपका कहाँ पर चांसेस है लगने का, ठीक है। व्हाट आफ्टर सीए का वीडियो भी मिल जाएगा, ये देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आप जाने लायक है, मतलब इसमें रियलिस्टिक डोमेन है, होप सेलिंग नहीं है, जहाँ पर आपका लग सकता है, ठीक है। और कुछ? बट यूजुअली जैसे देखा गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग में इजीली 12 से 13 के आसपास मिल जाता है पैकेज, भले अटेम्प्ट करते भी हो, बट स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग में 8 9 या 9 10 के आसपास बैठ पाता 13 14 नहीं मिलता, पर ट्रांसफर प्राइसिंग उसमें भी 10 11 ही मिलता है है। मेरे 12 ख्याल। 12 उसमें इसलिए 11 चल ही मिलता है जाता है, मैं, बट वो भी ठीक है, देखो देखो हम, स्टैट्यूटरी कम है तो क्या। मेरा ये जाके वीडियो भी देख लेना, ट्रांसफर प्राइसिंग नीच प्रोफाइल है, तो वहां से आप निकल नहीं सकते इधर उधर, इसलिए थोड़ा सा 1 लाख रुपए बेसिक दिया। स्टैट ऑडिट से आप कहीं पर भी निकल सकते हैं, समझ गए क्या, इसलिए लोग 1 लाख रुपए बेसिक देते हैं। एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं एग्जिट नहीं है, हाँ, वो आपको एक दिक्कत आएगा। बाकी आप है ना, मेरा हिसाब से ये सोचिए कि आपका सारा प्रोफाइल अच्छा है, पैसा मिल जाना चाहिए, अच्छा कंपनी मिल जाना चाहिए, बस अपने आपको प्रिपेयर करना है सारा प्रोफाइल के लिए। सब प्रोफाइल प्रिपेयर करिए, फिर एक बार ऑफर लेटर आ जाए, फिर फिर सोचिए जाना है कि नहीं जाना है, वो बात का बात है। मैं तो यही सोचता हूँ, पहले क्यों सोचना, पहले पहले सिलेक्ट तो कर ले अपने को, है ना, फिर सोचे कि जाना है कि नहीं जाना है। हम कैसे सर, आई हैव अ क्वेरी। जरूर। जैसे हमारे कुछ दोस्त हमारा सीवी रेफर कर देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में लेते हैं ना, लाइक टॉप 10 आप ये कंपनीज जो लाइक मीटिंग में आएगा तो टैक्सेशन एक, या। मेरे को क्वेरी अगर होगा तो आप मेरे को पर्सनली करिए, कोई मीटिंग होगा तो 5 6 मिनट बाद ही चलेगा, ये प्रो है, तो मेरे को एक बार आप मैसेज में ड्रॉप कर दीजिएगा, कोई क्वेरी होगा। बाकी मैंने समझा दिया, ठीक है, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, बोल रहा हूँ, और 5 6 मिनट बाद चलेगा, तो मेरे को मैसेज में आप बोल दीजिए कोई जो भी क्वेरी होगा पर्सनल, ठीक है। बाकी आपको पता चलेगा ठीक है क्या सर। करना, बाकी हम है, ठीक है। ओके।